भोपाल में एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई, जिसमें पार्टी की सभी 29 लोकसभा सीटें हारने के कारणों पर उम्मीदवारों से चर्चा की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एमपी की सभी 29 लोकसभा सीट पर आए नतीजों की फैक्ट शीट बनाएगी और इस बात का पता लगाएगी कि किन वजहों से कांग्रेस को किस विधानसभा सीट पर जीत मिली या हार। ये भी पता लगाया जाएगा कि कितने वोटों की लीड मिली और किन विधानसभाओं में कितने अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कमेटी के सदस्य ये भी पूछ रहे हैं कि चुनाव के दौरान विधायक, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों ने काम किया या प्रत्याशियों के प्रचार से किनारा किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, ओडिशा के कोरापुट से सांसद सप्तागिरी उल्का और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी सदस्य के तौर पर मौजूद रहे। बातचीत के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। बैठक में शामिल होने पहुंचे ग्वालियर से लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रवीण पाठक ने कहा, दूसरों पर दोष लगाने के बजाय खुद में क्या कमी रही, इस पर मंथन करेंगे। जहां तक ग्वालियर की बात है, हार जीत का अंतर काफी कम रहा। चुनाव में सभी बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। टिकट देरी से तय होने को लेकर प्रवीण पाठक ने कहा, यह बात सच है कि टिकट देरी से वितरित हुआ, इस कारण से हो सकता है कि परिणाम प्रभावित हुए हों, लेकिन दूसरों पर यह बात न डालकर खुद में क्या कमी रही, इस पर विचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। भिंड लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी कैसे हारे, समिति के सदस्य हर सीट के कैंडिडेट से अलग अलग बात कर रहे हैं। बरिया ने कहा, तो कमेटी आई है हार की समीक्षा करने के लिए, 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। तो 1 to 1 चर्चा में जो मैं जहाँ से लड़ा था, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से, तो मेरे क्षेत्र का जो चर्चा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो प्रशासन है, उस प्रशासन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है। सदस्यता लेना बाकी, उन्होंने गुंडई की, थाना प्रभारियों ने, एसडीएम, एसडीओपी, वो टीम पूरी भर के आए पुलिस को लेकर के। हमारा जो पोलिंग एजेंट बैठा था, उस पोलिंग एजेंट को उठा करके ले गए, थाने में बंद कर दिया और उन्होंने अपने 5-6 गुंडों को साथ ले गए और उनको कहा तुम वोट डालो, और पूरे दिन भर वो वोट डालते रहे। ऐसा प्रबंध उन्होंने पूरी लोकसभा में किया है। जहां हम मुकाबला कर सकते थे, हमारे लोगों ने मुकाबला किया। जैसे हमारे भी गांव के गांव हैं, तो लाठी लेकर के निकल पड़े, तो वहां से कुछ भाग भी गए। इतना हम लोग बचाने में सक्षम रहे, उतने वोट हमें मिल गए, अन्यथा बचा नहीं पाते तो भाजपा यहाँ हमको और भी नीचे पहुँचा देती। 64,000 से हारे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा वोटों से हार जाते। तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन की गुंडई है, जो उनके कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी हार ये हुई है, ये मैंने उनको बता दिया है। मुरैना से लोकसभा प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिंह नीटू सिकरवार ने कहा, हार की सबसे बड़ी वजह 6 बार के विधायक का पार्टी छोड़ जाना, सुमावली से पूर्व विधायक और पिछले विधानसभा के प्रत्याशी का पार्टी छोड़ जाना और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ना रही। उन्होंने कहा, जब रामनिवास रावत पार्टी छोड़कर चले गए तो सारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर नीचे तक का सारा कार्यकर्ता उनके साथ चला गया। मैंने कमेटी से संगठन की मजबूती के लिए यह मांग रखी है कि अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया जाए। यह न हो कि ये मेरा, ये तेरा, इसमें पार्टी को नुकसान होता है। रविवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य दिग्गजों नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने पर चर्चा होगी। चूँकि हम लगभग 4 लोकसभा, 4 विधानसभा, 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज़्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी है। तो
जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से संगठन किसी एक व्यक्ति का न होता है न होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी एक विचार है, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी इस देश की को जीने वाली पार्टी है, भारत वर्ष की पार्टी है। तो इस भारत देश की सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा हर कांग्रेस जन का दायित्व है। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा पहले दिन कहा था, आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। अभी ये पूरा महीना 2 दिन अभी मीटिंग है, फिर 6, 5 और 6 को फिर मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं को, सारे विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है। फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। तो लगातार आखिर कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे आए, इसको लेकर पार्टी चिंतित है। देश का नेतृत्व भी चिंतित है और प्रदेश के सामूहिक नेतृत्व भी, हम सब मिलकर भी चिंतित है और उसको लेकर ही ये वकायदे चालू हुए हैं। और मैं मानता हूं कि असल बात है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाए। ये प्रदेश की जनता की भी नीड है कि 23 साल 25 साल से एक अराजक सरकार, जिसने प्रदेश को कर्जदार बना दिया, जिसने प्रदेश को करप्ट बना दिया, जिसमें बेरोजगारों में नंबर 1 मध्य प्रदेश बना दिया और वल्लभ भवन दलालों से चलने लगा है। जैसा हेमंत कटारे हमारे छोटे भाई ने एक लिस्ट जारी की है, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज यही है कि हर स्केल पे दलाल काम कर रहे हैं और सरकार को चिट्ठी लिख के कहा है। चिट्ठी लिखने का अर्थ क्या होता है कि मुख्यमंत्री जवाब दे, उसको डिनाई करे। अगर डिनाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि सही है। तो मैं मानता हूं कि इन सब का दायित्व विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को ताकतवर कैसे बनाए, जनता से कनेक्ट कैसे हम अच्छे से हों, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन कांग्रेस के पक्ष में कैसे हो, विपक्ष के पक्ष में कैसे हो, और इस सरकार से की जितनी भी अराजकता उसको हम सड़क पे कैसे लेके आए, सदन में कैसे लेके आए। इस सब की पूरी जो गतिविधियां हैं, जो कवायदे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथन और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की मुक्ति।